बच्चों, आज हम लोग मसल का कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन पढ़ेंगे। ये जो मसल है ना, कैसे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, इसमें सबसे अहम रोल ना इस चीज की होती है। जानते हो क्या है? थिन फिलामेंट इसे कहते हैं, एक थिक फिलामेंट होता है। दोनों मिलकर मसल को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवाते हैं। ठीक है, इससे पहले कि हम इस थिन फिलामेंट की स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ें, थोड़ी सी आप यहाँ डायग्राम देख के कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर इस चीज को लाकर समझाते हैं अच्छी तरह से। देखिए बेटा, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। अगर मैं इसकी बात करूं, ये जरा गौर से देखो, ये मसल्स है। मसल ना, मसल के अंदर मसल बंडल होते हैं। मसल बंडल के अंदर मसल फाइबर होते हैं, जिन्हें मसल सेल्स भी कहते हैं। मसल फाइबर के अंदर मायोफाइब्रिल होते हैं और मायोफाइब्रिल में सर्कोमेयर होते हैं। सर्कोमेयर थिन और थिक फिलामेंट से बना होता है। ये सर्कोमेयर है ना, वो थिन और थिक फिलामेंट से बना होता है। अब देखिए, ये जो चीज है ना, ये थिन फिलामेंट है। अब ये थिन फिलामेंट ना एक्चुअली तीन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। देखिए, ये एफ एक्टिन, इसको एफ एक्टिन कहते हैं। और ये जो गोल गोल से है ना, ये जी एक्टिन होता है, ग्लोबुलर एक्टिन इसको कहते हैं। तो जी एक्टिन से मिलके एफ एक्टिन बनता है। ये गोल गोल एक एक ना जी एक्टिन है, ये एक, और ये दूसरा जी एक्टिन है, और ये कई सारे जी एक्टिन मिलके एफ एक्टिन बनाते हैं। ये दो है, ऐसे ही दो पूरा ये ट्रोपोमाइसिन कहलाता है। ये टेप की तरह स्ट्रक्चर है। एफ एक्टिन के ऊपर ना मास्क करके ऐसे रहता है। मायोसिन इसी से बाइंड करता है, तो उसको ये ब्लॉक करके रखता है टेप की तरह। और ये जो तीन देख रहे हो बेटा, ये ट्रोपोनिन कहलाता है। एक टीपीसी, एक टीपीआई, एक टीपीटी। इसका मतलब ये हुआ कि थिन फिलामेंट तीन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। एक एफ एक्टिन, और उसके बाद दूसरा ट्रोपोमायोसिन, दो लेयर, और ये तीन ट्रोपोनिन होता है। ये इक्वल इंटरवल पे होते हैं, आप देख रहे हो। ओके, ये टीपीसी होता है ना, जब कैल्शियम आएगी तो इस टेप को टीपीसी पकड़ के कॉन्फ़िगरेशन चेंज करके इन चीजों को हटा देता है, अनमास्क कर देता है। और जब अनमास्क होगा तो एफ एक्टिन से वो जो मायोसिन होगा अटैच होकर कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करवाएगा। डिटेल में मायोसिन के बारे में भी एक वीडियो बनाएंगे इसी तरह, और फिर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन भी डिटेल में दिखाएंगे। आज सिर्फ पर्पस ये है कि एक्टिन के स्ट्रक्चर को आप अच्छी तरह समझ जाओ। क्या समझे? एक्टिन जो होता है ना, तीन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, एफ एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। जरा सा इस डायग्राम को और देखें तो और मजा आएगा आपको बच्चे, और एंजॉय करेंगे। इस डायग्राम को आप देखें, ठीक है बेटा? तो देखें, ये देखें, अब इस डायग्राम को और गौर से देखिए। इसमें ये डायग्राम हम लोग देख रहे हैं, ये थिन फिलामेंट है ये, ठीक है बेटा? इसको देखो, और ये जेड लाइन है, इसमें देखो थिन और थिक है, ठीक है? ये सर्कोमेयर एक यूनिट है। अगली क्लास में हम लोग थिक फिलामेंट को देखेंगे, एकदम ऐसा ही डेमोस्ट्रेशन करेंगे, और एकदम ऐसे ही डेमोस्ट्रेशन से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के मैकेनिज्म को, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी को एकदम